जब माता सीता की खोज करते करते सारे बंदर अपनी भूख प्यास स्वयं प्रभा की गुफा में मिटाते हैं और स्वयं प्रभा जी अपने तपोबल से सारे बंदरों को समुद्र के किनारे पहुंचा देती हैं। तो जाम्बवान जी बहुत प्रकार से कथाएं कहने लगे, बंदरों को सुनाने लगे। एहि विधि कथा कहीं एहूं बहुभांति, पीछे क्या हुआ, आगे क्या करना है, कैसे करना है, ऐसा सारी चीजें बात कर रहे थे जाम्बवान जी, क्योंकि सबसे उसमें वरिष्ठ थे। अब ये बात कर ही रहे थे कि गिरिकंधरा सुनी संपाति। तो उस पर्वत में एक कंदरा थी जिसमें संपाति पड़े हुए थे। वो इन लोगों की वार्ता सुन लिए। अब जैसे वार्ता वो संपाति सुनते हैं वैसे ही वह बाहर निकल आते हैं। बाहर होई देख बहु कीसा। बाहर जैसे आता है तो ढेर सारे बंदर देखते हैं तो बहुत प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि मोह मोह आहार दीन जगदीशा। क्योंकि भगवान ने आज उनको बहुत सारा आहार दे दिया खाने के लिए और वो बहुत दिन से भूखे प्यासे थे, उनको न कोई, तो उनको लगा कि अब तो बहुत सारे बंदर आ गए हैं तो अब इनको हमें खाना है। तो भगवान ने ढेर सारे, तो अब मैं पेट भर के भोजन करूंगा। तो उसी में जब संपाति को बंदरों ने देखा तो कहा कि ये तो जटायु के भाई जैसे लग रहे हैं, जैसे वहां जटायु जी थे। तो संपाति जी ने पूछा कि आप लोग जटायु को कैसे जानते हैं? तो इन लोगों ने पूरी घटना बता दी जटायु के बारे में, क्या क्या घटित हुआ और कैसे कैसे वो गए। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। भगवान के कार्य के लिए उन्होंने प्राण त्याग किया। ऐसा ऐसा हुआ तो संपाति का तो भाव ही बदल गया, दुखी हो गए, रोने लगे और कहे वह तो मेरा छोटा भाई था। और उन्होंने अपनी कथा भी बताई कि हम लोग जब तरुण थे जवानी के दौर में तो हम लोगों ने सोचा कि सूर्य, चलो सूर्य के निकट चलते हैं। तो मैं ऊपर था और जटायु चूंकि मुझसे छोटा था तो मेरे नीचे था। तो सूर्य के ताप से मेरे पंख जल गए तो मैं तो समुद्र के किनारे यहां गिरा और जटायु पंचवटी में गया। तब से मैं यहां से न तो उड़ सकता हूं न तो जा सकता हूं। इसलिए न तो मैं जटायु को कोई हालचाल मिला न कुछ पता मिला, तब से मैं यहां पड़ा। तो बहरहाल सारी कथा सुनने के बाद फिर वो कहते हैं संपाति कि अब तो भाई रहा नहीं, तो मैं सबसे पहले अपने भाई की तिलांजलि दूंगा। आप लोग मुझे तिलांजलि दिलाइए समुद्र में, उसके बाद ही मैं आपको रास्ता बताऊंगा। तो सभी बंदरों ने मिल करके उनको समुद्र में ले गए।
जटायु के प्रति उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तिलांजलि दी। और तिलांजलि देने के बाद तब इन्होंने इस सेवा के बदले संपाति जी ने ये बताया कि माता सीता कहाँ हैं, और उन्होंने यह भी बताया कि इसी यही दक्षिण दिशा में रावण ले गया है, और माँ सीता इस 100 योजन जो समुद्र है उस पार अशोक वन में हैं। अब आप लोग तय कर लीजिए कि कौन उस पार जा सकता है और यह कार्य कौन कर सकता है। जय श्री राम।